और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है वहां अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए आपको धनतेरस के दिन शाम के समय लगभग सभी घरों के सामने यम का दीपक जलता हुआ दिखेगा। यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस समय हमें जलाना चाहिए, इस दीपक को जलाने के क्या क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये दीपक हमें किस दिशा में और किस जगह पर रखना है, बाद में जब दीपक शांत हो जाएगा तो फिर हमें इस दीपक का क्या करना है, यानी यम के दीपक के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, धनतेरस के दिन शाम के समय हमें यम का दीपक जलाना होता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का एक बड़ा दिया लेना होता है। आप मिट्टी का दिया लीजिएगा, तांबे पीतल का दिया नहीं लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो फिर आप आटे से दिया बना सकते हैं। आटे का चौमुखी दिया बना सकते हैं। 4 बातियां इस दिए में जलाई जाती हैं। अगर आप आटे का दिया बना रहे हैं तो जिस आटे से आप दिया बनाएंगे इस आटे में नमक नहीं डालना है, सिर्फ आटा गूंद के और फिर हम इस तरह से 4 मुख वाला दिया बना लेंगे। तो आप चाहें तो आप आटे से दिया बना लीजिए। आटे से अगर दिया बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। इस तरह के बड़े दिए आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिएगा। इस दिए में हमें 4 बातियां लगानी है, तो आप 4 अलग अलग बातियां बना के लगा सकते हैं, या आप चाहें तो 2 लंबी बाती बना के उनको इस तरह से आप रख दीजिएगा दिए में, तो ये चौमुखी दिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर हमें ये दीपक ना घर के अंदर जला के उसके बाद घर से बाहर लेके जाना होता है। तो घर के अंदर जिस जगह पर आप ये दिया जलाएंगे, जहां पर दिए का पूजन करेंगे, उस जगह को साफ करके हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, पूजा पाठ में स्वास्तिक बनाना बहुत अच्छा रहता है। तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप कोई रंगोली भी बना सकते हैं। अब मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब देखिए, ये जो दीपक है, यम का जो दीपक है, ये शाम के समय जलाया जाता है। धनतेरस के दिन रात को जब घर के सारे सदस्य घर पर आ गए हों, उसके बाद ये दीपक जलाना है, क्योंकि ये दीपक जलाने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब सब घर के अंदर आ जाए तब हमें ये दीपक जलाना है। अब स्वास्तिक हमने बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम जो बड़ा दीपक हमने लिया है, इसमें 4 बातियां लगाकर इसमें सरसों का तेल भर देंगे। पूरे दीपक को हमें सरसों के तेल से भर देना है, क्योंकि ये दीपक पूरी रात जलता रहना चाहिए। तो हमने इसे दीपक को अच्छे से भर दिया है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर और फिर यम देवता का आह्वान करते हुए, ध्यान करते हुए फिर हम ये दीपक जला देंगे। दीपक की बातियां जलाने के बाद फिर हम दीपक को तिलक करेंगे। फिर हम दीपक पर रोली से तिलक कर देंगे और तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इस तरह से तिलक करने के बाद फिर हम इसमें काले तिल डाल देंगे। काले तिल ना हो तो आप सफेद तिल ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरह की एक कोड़ी लेनी है। ये कोड़ी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो एक कोड़ी हम इसमें डालेंगे और एक हम सिक्का डाल देंगे। ये चीज़ें हम डाल देंगे। इसके बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के आप पूजा कर सकते हैं। मेरे पास फूल थे, मैंने फूल समर्पित कर दिए। भोग के रूप में हम खील समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर घर के जितने भी सदस्य हैं सब एक एक सिक्का लेंगे और इस दिए की परिक्रमा करते हुए सिक्का दिए के पास ही रख देंगे। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सब इस दिए की परिक्रमा जरूर करें। तो यहाँ पर सब अपने अपने नाम का सिक्का इसके पास रख देंगे और ये सिक्के हमें यूज नहीं करने हैं। ये सिक्के हम अगले दिन दान कर देंगे। इस पूजा में यूज हुई कोई भी चीज़ घर में नहीं रखी जाती है, सब घर से बाहर ही रहती है। तो ये सारे सिक्के जितने भी हैं वो हम दान कर देंगे। सिक्के आप कितने के भी ले सकते हैं, 2, 5, 10 कितने के भी सिक्के ले सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद फिर हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ के फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और इस दिए के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें दिया जलाना है। इसके बाद किसी प्लेट में अनाज भर के उसके ऊपर ये दिया रख के आप बाहर ले जा सकते हैं। आप चावल, गेहूं, बाजरा कोई भी अनाज भर सकते हैं। बाद में इस अनाज को दान किया जाता है। आप चाहें तो अनाज ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो फूलों का आसन देकर, फूल रख के या तो खील रख के उसके ऊपर आप इस दिए को रख लीजिएगा। और अब हमें ये दीपक घर से बाहर लेके जाना है। ये दीपक घर के बाहर, मेन जो दरवाजा है आपका, मेन गेट जो है आपका, मुख्य द्वार के बाहर जलाया जाता है। घर के दक्षिण दिशा में ये दीपक जलाया जाता है। तो आपके घर के बाहर का जो दरवाजा है, मेन एंट्रेंस जो है, उसके दक्षिण दिशा में, यानी जब आप घर के अंदर आएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड की साइड ये दीपक जलाया जाएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो आपके घर का मेन दरवाजा है उसके आगे आप ये दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, जहां पर आप ये दीपक जलाएंगे वहां पर पहले आप फूलों का आसन दे दीजिए, या आप खील का या चावल का किसी भी चीज का आसन दे दीजिएगा। उसके ऊपर हम इस दीपक को रख देंगे। दीपक को रख के हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे यम देवता, जैसे ये दीपक चारों दिशाओं में अपनी प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतों को आप मेरे घर से दूर रखना, मेरे घर में सुख शांति रहने देना। यहीं से हम आपका पूजन कर रहे हैं।
घर के बाहर से ही आप हमारा पूजन स्वीकार करना और हमारे पे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से हम निवेदन करेंगे और उसके बाद तुरंत हम यहाँ से चले जाएंगे। ज़्यादा देर तक दीपक के पास नहीं रहना है और इस दीपक को ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। इस तरह से पूरी रात ये दीपक जलता रहेगा। सुबह जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, दीपक के अंदर जो सिक्का है, इस सिक्के को बाकी जो परिक्रमा के सिक्के थे उनके साथ आप दान कर देंगे। बाकी कोड़ी को आप अगर चाहें तो इसे दोबारा पूजा में धो के यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी विसर्जित कर दीजिएगा, क्योंकि इस पूजा की चीजें जितना हो सके उतना घर से बाहर ही रहनी चाहिए। साथ में जो फूल या खील आपने रखी है उनको भी दिए के अंदर ही रख दीजिए। अब इस दीपक को आप या तो जल विसर्जित कर दें या तो भूमि विसर्जित भी कर सकते हैं। घर के अंदर इस दीपक को हमें बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। तो ठीक है, इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। घर की कोई भी बड़ी महिला यम का दीपक जलाती है। अगर घर में कोई बड़ी महिला नहीं है तो फिर कोई भी पुरुष इस दीपक को जला सकता है। जब आप दीपक जलाएं तो घर के सभी सदस्य घर के अंदर होने चाहिए। इस दीपक को जलने के बाद घर के कोई भी सदस्य बाहर ना जाए और इस दीपक को उलाका नहीं जाता है। जलने के बाद इसे देखा भी नहीं जाता है। इस दीपक को देखना शुभ नहीं माना जाता, तो आप इसे जलने के बाद अंदर चले जाइएगा, देखिएगा भी नहीं। अब बहुत से कमेंट्स आते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो 10 बजे तक घर के अंदर आते हैं, तो आप 10 बजे तक अगर घर के अंदर आ रहे हैं तो उसके बाद ही ये दीपक जलाइएगा। और इस दीपक में आपको सिर्फ उतना तेल डालना है कि ये पूरी रात जलता रहे। तो ये सुबह तक मतलब किसी को दिखना नहीं चाहिए, रात को ही जल के शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दीपक को देखना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तो उस हिसाब से आप दीपक में तेल डालिएगा। और ये दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में ये दीपक जला सकते हैं, ठीक है। और मेन गेट के बाहर ही ये दीपक जलाना है, घर के अंदर ये दीपक नहीं जलाना है। तो आई थिंक यम के दीपक के विषय में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स,